आजकल कई दिनों से मेरे ज़हन में एक बात आ रही है कि हम कई दिनों से मतलब कई सालों से या सदियों से भी कह सकते हैं, एक स्पेसिफ़िक जेंडर पे बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे रूल्स लगा के रखते हैं। हमें लगता है कि एक स्पेसिफ़िक जेंडर की परवरिश एक तरीके से होनी चाहिए और हम उसके लिए बहुत कुछ कहते हैं कि और आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस जेंडर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ लड़कियों की। कि भई लड़की है, उसकी परवरिश ऐसे करो, उसकी उस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, उसके बोलने, चलने, उठने, कैसे वो बात कर रही है, कैसे वो समाज में रिस्पॉन्सिबल बनेगी, कैसे वो दूसरों की हेल्प करेगी, वो उसको कैसे बड़ा करना है, हम ये सब सोच लेते हैं। लेकिन क्या हम इतना लड़कों के बारे में भी सोचते हैं? नहीं। हमें लगता है कि बस एक स्पेसिफिक जेंडर का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में। लेकिन जो दूसरा अपोज़िट जेंडर है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ बॉयज़ की, उसकी परवरिश पे ध्यान देने का कोई भी मतलब नहीं है। उनको तो बस बड़ा कर दो, जैसे बड़े हो रहे हैं होने दो। उन पे ध्यान देना, उनकी परवरिश पे ध्यान देना, उनको कुछ सिखाना, बताना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमने एक सेंटेंस सुना है कि अरे! ये तो लड़का है, बस बड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत कमा ले, इसकी तो लाइफ़ कट जाएगी। क्या सच में ये है? आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। व्हाई मोर अटेंशन शुड बी पेड ऑन रेजिंग बॉयज देन गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्ल्स की परवरिश पे ध्यान नहीं देना है, उनकी परवरिश पे भी ध्यान देना है, भाई इंपॉर्टेंट दोनों जेंडर हैं। लेकिन जो हमारे समाज में एक वो चली आ रही है प्रथा सदियों से कि भैया लड़कियों की ही परवरिश पे ध्यान देना है, लड़कों की परवरिश पे तो ध्यान देना नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में ये बहुत गलत है और मैं आज इस पे बात भी करूँगी और आपको बताऊँगी क्यों लड़कों की परवरिश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उनको ये बताना कि उनको लाइफ में क्या सीखना है, क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि कई जगह पे लड़कों को बहुत दिक्कत आती है इस वजह से, क्योंकि हमने उनको लाइफ में कुछ बताया ही नहीं है। हमें लगता है कि वो लड़का है, वो सब कुछ खुद सँभाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप लड़कियों को बता रहे हैं, लड़कियों को सिखा रहे हैं, वैसे ही लड़के को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्यों ज़रूरी है लड़कों की परवरिश? तो सबसे पहले बात आती है कि क्या समाज में सिर्फ़ लड़कियों का ही योगदान है? लड़कों का कोई योगदान ही नहीं है? भई दोनों जेंडर का अपना-अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। दोनों जेंडर के अपने-अपने रोल्स हैं और दोनों जेंडर को एक फैमिली लाइफ़ लेके चलना पड़ता है इस सोसाइटी में। भई दोनों जेंडर्स को एक साथ रहना है, एक फैमिली को चलाना है, अपने पेरेंट्स को लेके चलना है, तो दोनों के रोल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए लड़कों की परवरिश पे भी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ें सिखाना चाहिए हमें बॉयज़ को कि जिससे उनकी परवरिश अच्छी हो, वो सही चीज़ें सीख सकें। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें लड़कों को इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना है। क्यों देना है इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान? आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पैरेंटल सपोर्ट। भई एज़ ए पैरेंट अगर मान लीजिए लड़की के माँ-बाप हैं, तो लड़की तो उनको सपोर्ट करेगी। मतलब आजकल की लड़कियाँ करती हैं, पहले की भैया बात अलग थी कि पहले ये होता था कि लड़की की शादी हो गई, फिर वो अपने पेरेंट्स से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रख पाती थी, ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती। पर आजकल की जनरेशन में लड़कियाँ अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखती हैं, अपने इन-लॉज़ का भी ध्यान रखती हैं, दोनों फैमिलीज़ को लेके चलती हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ हो गई है। लेकिन क्या अगर किसी की लड़की नहीं है, उसके सिर्फ़ लड़के हैं, तो क्या उसको अपने पेरेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस लड़के को? क्या बस वो शादी हो जाएगी, तो उसकी वाइफ़ आ जाएगी, तो वो वाइफ़ देखेगी माँ-बाप को, उसके बूढ़े माँ-बाप और वो बढ़िया भैया शहंशाह बाहर घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बस उनकी इतनी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है। लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लड़का और पेरेंट्स को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे को इमोशनल बनाएँगे ही नहीं, तो लड़के को ये पता ही नहीं होगा कि मुझे क्यों अपने पेरेंट्स के करीब होना है, या वो आपसे इतना इमोशनली जुड़ा ही नहीं होगा कि उसको फ़ील ही नहीं होगा आपका पेन, आपका दर्द, आपकी परेशानी उसको कभी फ़ील ही नहीं होगी।
उसको लगेगा ये पेरेंट्स का तो काम था मुझे बड़ा करना, अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी कर दी है। भाई सभी के माँ-बाप करते हैं, वो ये आपको वो देगा, तर्क देगा, ऐसा। कोई भी बात होगी, आपको कभी कोई ज़रूरत है या कुछ है, तो वो अपने आप को इमोशनली जोड़ के आपसे देख ही नहीं पाएगा, वो आपकी कभी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो आपका कभी हेल्प नहीं कर पाएगा। और जब आपका खुद का लड़का आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बहू आपकी हेल्प करेगी? क्योंकि जब वो ही नहीं कर रहा है, तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जितना आप खुद के पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, उतना आपका पार्टनर कभी नहीं जुड़ सकता। वो अपने पेरेंट्स से उतना जुड़ा है, लेकिन आपके पेरेंट्स से वो उतना ही जुड़ेगा जितना आप जुड़े हैं। लड़की के केस में ये चीज़ नहीं आती। लड़की कभी नहीं एक्सपेक्ट करती है कि भई मेरा पति जाए, मेरे माँ-बाप के लिए करे। अगर मेरे माँ-बाप को ज़रूरत है, लड़की कहेगी मैं जा रही हूँ, मैं उनकी हेल्प करके आऊँगी। मैं 2 दिन बाद आऊँगी, पर मैं ये पापा को ज़रूरत है या मम्मी को ज़रूरत है। लेकिन लड़का क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी वाइफ़ जाए और उनके माँ-बाप का काम करे, वो नहीं कर सकता। क्योंकि उसको हम लोगों ने बचपन से इस तरीके से कंडीशन्ड कर दिया है। उसको हम लोग ने इमोशनल बनाया ही नहीं, उसके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस लैक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड चीज़ आती है क्यों इमोशनल होना चाहिए लड़कों को। सेकंड पॉइंट है कि अपनी लाइफ पार्टनर को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, लड़के को क्या मिलती है लाइफ पार्टनर? एक उसकी वाइफ। लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं, ये हम सब जानते हैं कि गर्ल्स आर वेरी इमोशनली डेवलप्ड, दे नो देयर इमोशंस वेरी वेल एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर इमोशंस। लेकिन ये चीज़ लड़कों में लैक होती है, लड़के नहीं समझ पाते इमोशंस। भाई आपके लड़के भले ही आगे की जो जनरेशन है वो इमोशंस उनके अंदर थोड़ा डेवलप्ड हो, लेकिन जिस जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग से पहले की जनरेशन जो थी, उन लड़कों को बस इतना पता था कि मैंने बाहर गया, मैं जॉब करके आ गया घर पे, मैंने पैसे कमा के आ गया, मेरी ड्यूटी यहीं पे फिनिश। उनसे इमोशनैलिटी की बात आप नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिकली आप उनसे कितने भी टॉपिक्स डिस्कस कर लीजिए, आप उनसे फिनेंशियल इश्यूज़ पे बात कर लीजिए, आप उनसे देश पे और पॉलिटिक्स पे, हर चीज़ पे आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन जहाँ बात आती है इमोशंस की, वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ हो जाते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं और ना वो समझ पाते हैं कि उनकी लाइफ़ पार्टनर की क्या नीड्स हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बात की है, जो मैरिटल लाइफ़ में इश्यूज़ आते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि बॉयज़ जल्दी से गर्ल्स के इमोशनल साइड को समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा लाइफ़ पार्टनर क्या चाह रहा है मुझसे, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, या वो क्यों रो रही है। अगर कोई बात हुई, छोटा-सा इश्यू हुआ, तो अगर लड़की रो रही है, तो उनको यही नहीं समझ आ रहा कि ये रो क्यों रही है? ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके इमोशंस इतने डेवलप्ड ही नहीं है, उनको बचपन से जानवर की तरह हमने पाला है। भई हँसने वाली बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है। लड़कों को हमने कैसे पाला है? हमने उनको खाना दे दिया, पानी दे दिया, पैसे दे दिए, सामान अवेलेबल करा दिया, पर हमने कभी उनको बैठ के फेस टू फेस चीज़ें बताई नहीं। हमने कभी इमोशनली उनको समझने की कोशिश नहीं की। लड़का बड़ा होता है, थोड़ा-सा बड़ा होता है, उसको माँ से दूर कर दिया जाता है। भई हमारी जो सोसाइटी है उसमें यही रूल्स हैं कि भई लड़का थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, अब ये अपोज़िट जेंडर है तो ये माँ के साथ उठ-बैठ नहीं सकता, माँ से उतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो सकता। भई ऐसे हम जब रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं लड़कों पे, तो जब वो बड़े हो रहे होते हैं, माँ एक बहुत बड़ा इमोशनल वेल-बीइंग, बच्चे का इमोशनल वेल-बीइंग होना, ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है उसकी माँ पे। अगर आप बच्चे को बचपन से अपनी माँ से ही अलग कर दे रहे हो, दूर कर दे रहे हो, तो वो इमोशनली तो उसने अपने आप को क्लोज़ कर लिया ना, वो अपने इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहा है, वो सामने वाले के इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहा है। उसको तो आपने एक एनिमल की तरह कर दिया कि भई तू जा, तू मर, तू अपना काम कर, तू अपने आप को देख, अब तुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। बेसिक चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूँगा, पर तुम्हें कैसे करना है। और फिर आती है बात कि वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि पापा लोगों की क्या वैल्यू है घर में, उनको क्या करना है। तो वो उससे ही सीख रहा है कि बस मेल्स का मतलब है कमा के ले आना, घर में चीज़ें अवेलेबल करा देना, उनकी कुछ थोड़ी-सी वो हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ निभा देनी है, उसके बाद खत्म, टाटा बाय-बाय। उसके आगे कुछ नहीं। तो जब हम इस तरीके से बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से बड़ा कर रहे हैं, तो
वो इमोशनली तो अपने पार्टनर को कभी समझ ही नहीं सकते ना। ऐसा इंसान क्या इमोशंस को समझेगा? और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमोशंस को समझें। फिर हम उनको तरह तरह की थेरेपीज़ में ले जाते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ के इश्यूज आ रहे हैं, आप थेरेपीज ज्वाइन कर लो। थेरेपीज में उनको थेरेपिस्ट बताता है कि आप अपनी वाइफ को समझिए, अगर वो रो रही है तो आप उससे पूछिए कि क्यों रो रही हो, अगर वो कह रही है तुम मुझसे बात कम कर रहे हो तो उससे बात ज़्यादा करिए, उसे कॉम्प्लीमेंट करिए। भाई उसने ये सब चीज़ें बचपन से सीखी ही नहीं, वो इमोशंस से एकदम अनजान है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे अपनी इमोशनल साइड कैसे एक्सप्रेस करनी है और दूसरे की, सामने वाले की इमोशनल साइड को कैसे समझना है। तो ये चीज़ तो टॉपिक उसके लिए बिल्कुल न्यू है ना। आपने उसको बचपन से ABCD कुछ नहीं बताया, आप उसको डायरेक्ट Z बता रहे हो, तो बच्चा कहाँ समझ पाएगा? तो बहुत ज़रूरी है इमोशन साइड का डेवलप्ड होना, ताकि वो अपने लाइफ पार्टनर को समझ सके। उसके बाद बात आती है टू बैलेंस देयर ओन इमोशंस वेल। अब बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि इमोशंस होते क्या हैं। वो मदर से बात नहीं कर सकता अपनी किसी टॉपिक को लेके। फादर्स ज़्यादातर घर में जो अभी तक चला आ रहा है सिस्टम, उसमें ज़्यादातर फादर्स कभी भी लड़कों से खुल के बात नहीं करते। वो स्मोकिंग पे, ड्रिंकिंग पे, गर्लफ्रेंड्स पे, इन सब टॉपिक पे किन से बात करे? वो भैया बाहर जाता है, लड़कों से, दोस्तों से जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली, गलत सही, तो वो वही जानता है। तो वो अपने इमोशंस को, अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको कहाँ शेयर करे? जब वो कुछ शेयर ही नहीं कर पा रहा है तो वो तो एकदम बंद हो गया ना, पैक टाइप का। तो भैया वही उसने सीखा, तो वो अपने इमोशंस को जब समझेगा नहीं तो वो हमेशा गलत रास्ते पे उसको जाने का बहुत खतरा है। और वो इमोशनली बहुत वैकेंट फील करेगा। उसको जहाँ से भी थोड़ा सा इमोशनल टच या इमोशनल वो मिलेगा सहारा, वो उधर ही की तरफ वो हो जाएगा। अक्सर माँ बाप कहते नहीं है कि अरे हमारा लड़का तो हमसे दूर हो गया, शादी हो गई तो वो बस बीवी के पीछे लगा रहता है। क्यों है ऐसा? आपने कभी इमोशनली उससे बात ही नहीं की, आप अभी कभी उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाए। जब आप कनेक्ट नहीं हो पाए इमोशनली, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़का आपसे इमोशनली कनेक्ट हो? तो बहुत ज़रूरी है कि वो लड़का अपने खुद के इमोशंस को समझे, इसलिए लड़के का इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है टू बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ। बेसिक सी चीज़ है। आप इमोशनल हो, आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो, आप इमोशनली डेवलप्ड हो, तो आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि आप इमोशनली अपनी फैमिली से कनेक्ट हो, अपनी बीवी बच्चों से आप कनेक्ट हो इमोशनली, आप अपने मदर फादर से इमोशनली कनेक्ट हो। तो आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें फैमिली में ये करना है, तुम्हें फैमिली में टाइम देना है। आपको खुद से फीलिंग आएगी ये कि भाई मैं इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ इन लोगों का, मैं इनके बगैर मेरी लाइफ एकदम वैकेंट है। तो वो जो वैकेंसी है ना, वो आपको खींच के लाएगी अपनी फैमिली के पास। तो आप बैलेंस करोगे चीज़ों को, आप प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखोगे और पर्सनल को पर्सनल रखोगे। आप एक बैलेंस बना के चलोगे। यही तो लैक हो जाता है लड़कों में, तभी तो सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। उसके बाद आती है बात, दे शुड नो बेसिक लाइफ स्किल्स। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कों को बेसिक लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। भाई सर्वाइवल के लिए बेसिक लाइफ स्किल्स क्या है? कुकिंग, लॉन्ड्री, खाना बनाना आना चाहिए भाई। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी हम अकेले होते हैं तो हमें आना चाहिए। ये हमारी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसका ही ड्यूटी है खाना बनाने की, उसकी ड्यूटी है लॉन्ड्री करने की, उसकी ड्यूटी है की देखभाल करने की ना। ये चीज़ जो हम लोग ने बचपन से डाल दी है ना लड़कों में, कि तुम्हारा काम नहीं है किचन में जाना, ये बहुत गलत है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लिविंग बीइंग, हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है। कभी हम अकेले होते हैं, कभी इमरजेंसी है, तो हम लोग को ये बेसिक लाइफ स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए। और ये चीज़ एकदम से नहीं होती, ये स्टार्टिंग से हम लोग को अपने लड़कों में डालनी है ये चीज़, ये बात उनको सिखानी है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मदर। मदर को ये चीज़ सिखानी है। जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, आप उससे हेल्प लीजिए, किचन में हेल्प लीजिए, आप उससे चाय बनवाइए, आप उससे कहिए कि तुम कुकिंग करो, कुछ सीखो, ताकि भाई तुम्हें भी आना चाहिए ये चीज़, कि तुम्हें भी पता हो कि मैं कुछ बना के खा सकता हूँ। कभी तुम अकेले हो जाओ, कभी कोई इमरजेंसी है तो तुम खुद खा सको, तुम दूसरों को भी खिला सको। ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। बेसिक लाइफ स्किल्स होती क्या है? कुकिंग, कीपिंग थिंग्स ऑन प्लेस। भाई ये सबसे बड़ी शिकायत होती है शादी के बाद लड़कियों की कि अरे पति आता है,
इधर सामान डाल देता है, उधर सामान डाल देता है। और मदर्स की भी ये शिकायत होती है कि भाई हमारा लड़का है तो कोई चीज़ जगह पे रखता नहीं है, इधर डाल देता है। तो ये चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी, ये कोई बाहर से नहीं आएगा सिखाने की भाई अपने लड़के को ये सिखाइए, ये आपको खुद सिखानी है। एज ए मदर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसा परवरिश करिए अपने लड़के की कि भाई आपकी वाइफ आए, वो लाइफ में कहीं भी जाए तो उसकी तारीफ हो, आपकी परवरिश की तारीफ हो कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो बच्चे को नहीं आती, हर चीज़ आती है। सर्वगुण संपन्न जो लड़कियों के लिए हम यूज़ करते हैं, ये लड़कों के लिए भी यूज़ हो। तो ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने अमीर हो या आप इतने वेल ऑफ हो कि आप बाहर से ड्राई क्लीन करा रहे हो, चीज़ें ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 4 नौकर लगे हों। आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती है तो खुद ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। लॉन्ड्री है, ये सब चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मदर्स का। मदर्स को सिखाना है बच्चे को कि वो किचन में उनकी हेल्प करें, वो अपनी लॉन्ड्री खुद करें। ऐसा नहीं है कि बच्चा है आप उसको कपड़े धो के दे रहे हो, प्रोवाइड करा दे रहे हो। आपने उसने कहीं भी चीज़ें डाल दी, उसने बैग अपना कहीं छोड़ दिया, उसने अपने शूज़ कहीं छोड़ दिए, आपने उठा के रख दिए। ये दोनों जेंडर्स के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स हैं हमारी सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है बॉयज शुड बी एक्सप्रेसिव। लड़कों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। क्यों एक्सप्रेसिव होना चाहिए? कि भाई अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, उसने आपको पूछा कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आपसे किया, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आप वो इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाओगे? ऐसे ही लाइफ में जगह जगह ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें जगह जगह यूज़ में आती हैं हमारे। ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को दिखाती हैं कि हम कितना अपने आप से, मतलब हम एज ए ह्यूमन कितना डेवलप्ड हैं। हम अपने आप को भाई, जानवर अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है, आवाज़ दी है, बोली दी है, उसको सब चीज़ें सिखाई हैं, मतलब दी हैं गिफ्ट में। तो ये चीज़ें अगर हमें मिली हैं तो उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। तो लड़कों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उनको अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप करके नहीं रखना चाहिए। अगर बंदा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, वो दुखी है पर वो बता ही नहीं सकता अपनी फैमिली को, अपने नियर वंस को कि अब मैं दुखी हूँ, मुझे किसी बात से, किसी इशू से कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई सामने वाला समझ थोड़ी जाएगा कि अपने मन से, वो अंतर्यामी थोड़ी है कि भाई आपको समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो सिखानी पड़ेंगी कि लड़के ज़्यादा एक्सप्रेसिव हों। और अक्सर हमने एक वर्ड सुना होगा माचोइज्म, कि अरे माचोइज्म में हम लोग सिखाते हैं कि नहीं, आपको, यू आर मेल, आपको स्ट्रॉन्ग हेल्दी और वैसा दिखना है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने इमोशंस को दिखा नहीं सकता, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये गलत कंसेप्ट सिखाना ही नहीं है, बिल्कुल सही साफ चीज़ सिखानी है, बेसिक चीज़ कि आप एक ह्यूमन हो। ह्यूमन नेचर में इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करना। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वालों को अपनी बात बता नहीं पाओगे, तो लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएंगी, बहुत से रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे और बहुत से स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। तो बॉयज़ को एक्सप्रेसिव होना सिखाना पड़ेगा। और ये कौन सिखाएगा? ये भी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैंने इससे पहले एक पॉइंट पे बात की थी, उसमें मैं एक पॉइंट मिस कर गई। ये कि जो बेसिक लाइफ स्किल्स वाली बात थी, उसमें था कि मॉम को हेल्प करना किचन में, ये मॉम को सिखाना है, बट इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं फादर्स। फादर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों में, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको ये चीज़ें कैसे सीखते हैं वो, कि मुझे अपनी माँ का हाथ बटाना है किचन में, या मुझे लॉन्ड्री में हेल्प करनी है, या मुझे अपनी लॉन्ड्री खुद करनी है। जब वो देखता है कि मेरे फादर्स भी ऐसा ये चीज़ें कर रहे हैं, जब वो देख रहा है कि मेरी मम्मी को चाय की ज़रूरत है, मेरे पापा गए चाय बना के दी, तो उसको पता है कि लेडीज़ की हेल्प करनी है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पार्टनर, एज ए लिविंग पर्सन इन द फैमिली, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है। पापा भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो उसको ये नहीं पता कि मेल्स का मतलब होता है कि बस आके पैसा कमा के आ गए, बैठ गए, टीवी चला लिया, ये इतना ही मतलब नहीं है। मेल्स का मतलब है कि अपनी फैमिली की इमोशनल वेल बीइंग को ध्यान रखना और उनकी हेल्प करना, और जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो जानना, अपनी मम्मी का ध्यान रखना, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, उनकी हेल्प करना, अपनी वाइफ की हेल्प करना, अपनी बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स वो आना, कि मुझे अपना खाना बनाना, अपनी चीज़ें खुद रखनी चाहिए मुझे। तो ये सब में फादर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, फादर्स को भी इसमें हेल्प करनी है।
उसके बाद आते हैं बॉयज़ शुड नो द रियल मीनिंग ऑफ अल्फ़ा मेल। अब आजकल अल्फ़ा मेल की बात आई है तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मूवीज़ की। आजकल एक मूवी का नाम सुना होगा आपने, एनिमल, जिसका बहुत ज़्यादा हम लोग जिसके बारे में सुन रहे हैं कि उसमें अल्फ़ा मेल के बारे में दिखाया है, अल्फ़ा मेल के बारे में दिखाया है। और बहुत सी और भी पिक्चरें आई हैं, जैसे कि कबीर सिंह, एक मूवी आई थी कबीर सिंह, उसमें भी अल्फ़ा मेल की बात हुई थी। तो ये जो बॉलीवुड ने अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अल्फ़ा मेल जो वर्ड आया है, ये आया है एनिमल्स से। एनिमल्स के जो पैक होते हैं, जो झुंड होते हैं, उनमें जो डोमिनेटिंग फिगर होती है, वो होता है अल्फ़ा मेल, जो पूरे झुंड को लेके चलता है, जो पूरे झुंड में एज़ ए राजा काम करता है, उसको बोलते हैं अल्फ़ा मेल। और उसको अल्फ़ा मेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अ, उसका जो वर्क होता है उसके पैक में, वो ये होता है कि वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने पैक को, इसलिए उसको अल्फ़ा मेल कहते हैं। ना कि इसलिए जो आजकल मूवीज़ में दिखा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ग्लैमराइज़ कर रहे हैं कि आप मतलब लेडीज़ के लिए हिंसा करो तो आप अल्फ़ा मेल हो, और आप एक फेक इमेज बना के रखे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप अब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत एग्रेसिव हो तो आप अल्फ़ा मेल हो। ये सब बिल्कुल भी गलत है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये तो ग्लैमराइज़ करने के लिए, मूवीज़ को चलाने के लिए हमने एक अल्फ़ा मेल का वो दे दिया है एग्ज़ाम्पल। पर ये है ही नहीं। अल्फ़ा मेल का मतलब होता है वो जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे अपनी फैमिली को, अपने पैक को, अपने झुंड को। तो वहाँ से आया अल्फ़ा मेल। तो अल्फ़ा मेल का मतलब होता है जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ना कि ये कि वो उल्टे-सीधे काम कर रहा है। उसके बाद आती है बात, बॉयज़ शुड ट्यून मोर विद देयर फेमिनिन साइड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमोशनल कब होगा बंदा? जब वो अपनी फेमिनिन साइड को समझेगा। भाई 2 जेंडर हैं, एक हो गया मेल, एक हो गई फीमेल। दोनों में हम लोग को लगता है कि मेल का मतलब है उसके अंदर बस मैस्कुलिन साइड होगी और फीमेल का मतलब है उसके अंदर बस फेमिनिन साइड होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। दोनों जेंडर्स में थोड़ा-थोड़ा पार्ट अपोज़िट जेंडर का भी होता है। अगर फीमेल है तो उसकी फेमिनिन साइड भी होगी और उसकी एक मैस्कुलिन साइड भी होगी। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस मैस्कुलिन साइड का भी यूज़ करेगी और उस फेमिनिन साइड का भी यूज़ करेगी। और ऐसे ही मेल्स में भी एक मैस्कुलिन साइड है और एक फेमिनिन साइड है। अक्सर होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई फीमेल है, बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रही है, हर चीज़ अपनी फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लड़ भी लेती है। भई हमने सती, ये सब सुने हैं नाम, सती ने भगवान से लड़ गई थी अपने पति के लिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? क्योंकि जो फीमेल है उसके अंदर भी एक मस्कुलिन साइड है, वो भगवान ने दी है, वो नेचुरल है। उसको जो जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उसको लगेगा कि मैं अंडर अटैक हूँ या मुझे ज़रूरत है, मुझे अपने बचाव करने की खुद ज़रूरत है, तो वो उस मैस्कुलिन साइड का यूज़ करती है। ऐसे ही मेल्स के संग होता है, उनके अंदर भी एक फेमिनिन साइड होती है। और बहुत अक्सर ये होता है कि हम लोग के बॉयज़ इतने इमोशनली डेवलप्ड ही नहीं हैं कि वो अपनी फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। अक्सर हम लोग ने सुना होगा कि स्टेटमेंट दिया जाता है लड़कों को स्पेशली कि आप मर्द हो, मर्द रो नहीं सकते। ये बहुत गलत चीज़ है। भई रोना का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, रोने का मतलब है वो वल्नरेबल है, वो अपने अपने ट्रू इमोशंस को शो कर सकता है। उसको डर नहीं है, उसको इनसिक्योरिटी नहीं है कि मुझे सोसाइटी जज करेगी या मुझे मेरी फैमिली जज करेगी। तो हम लोग को बच्चों की, लड़कों की परवरिश ऐसी करनी है, उनको अपनी फेमिनिन साइड से मिलाना है। फेमिनिन साइड क्या है? एक औरत में क्या-क्या चीज़ें हम लोग ढूँढते हैं, या एक औरत में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं? वो लविंग होती है, वो केयरिंग होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो डिपेंडेबल होती है, उस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लड़कों के अंदर भी होनी चाहिए। उनको अपनी फेमिनिन साइड से हमें रूबरू कराना है। हमें बताना है कि तुम्हारे अंदर ये फेमिनिन साइड है, उसको एक्सेप्ट करो। इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। अगर तुम लविंग हो, तुम केयरिंग हो, एज़ ए पर्सन, एज़ ए मेल तुम लविंग हो, केयरिंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो अपनी फैमिली में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को अपलॉड करना है, ना कि इस चीज़ को हम लोग को डिमिनिश करना है कि नहीं ये गलत है, आपको ये सब नहीं करना है। नहीं, आपको ये सब करना है। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, जेंडर तो बाद में आता है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। दीज़ आर बेसिक ह्यूमन नेचर।
तो आप उससे इंटरफेयर नहीं करो, उसको ये गलत चीज़ें मत सिखाओ, उसको ये चीज़ परवरिश में बताना है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। एज ए पेरेंट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आप उसको इन चीज़ों से रूबरू कराओ, तभी तो वो बंदा इंसान बनेगा। फिर आप कहते हो कि भाई हमने तो लड़का पैदा कर दिया, वो जानवर हो गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपने सिखाया नहीं ना, कमी आपकी है और फिर आप उस पर ब्लेम डाल लो, ये तो गलत है। और दूसरी चीज़ है, फेमिनिन साइड क्या होती है, वुमेन टॉक। जो लेडीज़ होती हैं उनको बात करना बहुत पसंद होता है, दे टॉक, दे कम्युनिकेट। और अक्सर मैंने देखा है लड़कों में ये चीज़ लैक हो जाती है। क्यों लैक हो जाती है? वो अपनी फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, मैं ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। अरे लड़के तो इतना बात नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ें नहीं डालनी है दिमाग में। उनसे कहो अपनी बात रखो, अपनी बात को एक्सप्रेस कर, अपनी बात को बोलना ज़रूरी है। अपनी वॉइस बिना ऊंची करे बात को रखना ज़रूरी है। आर्ग्यू करना नहीं ज़रूरी है, बट अपनी बात को रखना, अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कम से कम करना, ये ज़रूरी है। आपको भी एक तरीके से समाज में रहना है, ये लड़कों को सिखाना है। सिर्फ लड़कियों का ही नहीं हमें परवरिश में सिखाना है कि तुम्हें समाज में इस तरीके से रहना है, लड़कों को भी ये बात सिखानी है कि समाज में आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आपको निभाना है। एक तरीका है समाज में रहने का, उस तरीके से चलना है, तभी आप सही लड़के हो। अब आते हैं, बात करते हैं बॉयज़ रोल इन फैमिली हैप्पीनेस। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि हम कहते हैं कि भैया उनके घर में शादी हुई, लड़की आई, उसने घर तोड़ दिया। या कहते हैं हम कि लड़कियां ही घर तोड़ती हैं या बनाती हैं। तो पता नहीं मुझे कौन इस बात से अग्री करता है, बट मैं तो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि घर घर की हैप्पीनेस में और घर को तोड़ने में, जोड़ने में जितना पार्ट लड़की का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट लड़के का भी होता है। बल्कि लड़के का पार्ट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर लड़की का मान लें 40% रोल है, 35% रोल है, तो लड़के का 65% रोल है फैमिलियल हैप्पीनेस के लिए और फैमिली को जोड़े रखने के लिए। कैसे है, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि शादी हो गई लड़के की, एक नई लड़की आई, बहू आई घर में। अब जो लड़की शादी करके आई, ठीक है, अगर वो लड़के को पहले से जानती है या शादी के ड्यूरिंग भी कुछ बातें हुई, थोड़ा बहुत जान पहचान हुई, तो वो थोड़ा बहुत नेचर लड़के का तो समझती ही जानती है। बट उसके लिए वो फैमिली जो है जिसमें वो शादी करके आई है, वो बिल्कुल न्यू है। वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती, ना उसको उसके मम्मी पापा, ना उसके रिश्तेदारों, किसी के बारे में कुछ नहीं पता, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वो एकदम नए इन्वायरमेंट में है। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर लेते हो, आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाते हो। आपको अपने लड़के से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपका काम करे ना करे, आपकी बात सुने ना सुने। लेकिन बहू से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो फर्स्ट डे आई है, फर्स्ट डे से वो आपकी हर चीज़ का ध्यान रखे। उसको पता होनी चाहिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, आपको खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आप बड़े हार्ड हो जाते हो कि भाई ये कैसे हो गया, इससे कैसे गलती हो सकती। नहीं, लड़की की ज़्यादा अपने लड़के से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो। क्यों? क्योंकि वो बचपन से आपके साथ रहा है, वो आपको हर चीज़ में आपको जानता है, इनसाइड आउट आपको जानता है वो, कि आप अंदर से कैसे हो, आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब लड़की आई नए एनवायरनमेंट में, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी? उसका एडजस्टमेंट और उसका रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? उसमें सबसे बड़ा रोल है उसके पति का, आपके बेटे का, लड़के का। वो कैसे पेरेंट्स से क्लोज होगी, कैसे जानेगी उनकी अच्छी चीज़ें, उनके बारे में, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। इसमें सबसे बड़ा रोल तो लड़के का ही है। लड़का उसको गाइड करेगा कि भाई अब वो आई, उसको तो कुछ पता नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है। लड़का अगर थोड़ी हेल्प कर देगा, उसको बता देगा कि भाई ये चीज़ ऐसी है, मम्मी को ये पसंद है, मम्मी को सुबह चाय इतनी बड़ी इतने बजे चाहिए, अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओगी तो फिर मुझे बता देना, मैं मम्मी को जाके चाय बना के दे दूँगा। और इसमें मम्मी पापा को भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। भाई लड़की है, इंसान वो भी है। आपका लड़का तो सुबह 7 बजे उठ के कभी आपको चाय नहीं बना के देता है, तो आप लड़की से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो तो बाहर से आई है, वो भी तो किसी की लड़की है। तो आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करो कि वो सुबह 7 बजे उठ के आपको चाय बना के दे दे?
भाई जितना एक्सपेक्टेशंस जब आप अपने लड़के से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी बाहर से जो लड़की आई है उससे इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? फिर तो खुद को ही दुखी कर रहे हो ना। बिना बात के आप किसी से एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ कि भाई ये ऐसा करे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल लड़के का होता है, जो घर को जोड़ के रखने वाली बात होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल लड़के का है कि लड़की को कैसे घर में एडजस्ट कराना है, उसको कैसे बताना है, अपने पेरेंट्स से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे उसकी गलतियों को छुपा लेना है। भाई कोई बात हो गई, उससे कोई गलती हो गई, तो कैसे उसको अपने मम्मी पापा के सामने रिप्रेजेंट करना है, कैसे बताना है कि हाँ ये चीज़ हो गई, ऐसे हो गया, मम्मी इसकी गलती नहीं है। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है ना, तो पेरेंट्स से भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है वो भी क्लियर हो जाती है। पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई हाँ, हो सकता है हो गया हो, गलती से हो गया हो, लड़का कह रहा है हमारा, तो उनको ज़्यादा बात समझ में आ जाती है। अब लड़के को आपने सिखाया ही नहीं, उसने सोचा बहू आ गई, मतलब मेरी वाइफ़ आ गई, अब वो अपना देखे, वो बीच से हट जाता है पिक्चर से। वो कहता है कि भई आप लोग आपस में समझ लो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उससे कोई लेना ही देना ही नहीं। वो सोच रहा है कि बस अब मम्मी है, मम्मी बहू को देखेंगी, बहू सास को देखेगी, ससुर को देखेगी और ये लोग आपस में निपटेंगे, जो भी बवाल हो रहा है। तो ये तो गलत है ना। ये तो लड़के को सिखाना है ना हमें, बेसिक चीज़ सिखानी है। भई तभी तो घर खुश रहेगा, तभी तो घर जुड़ के रहेगा, हैप्पीनेस घर की तभी तो आएगी। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लड़के की है। अगर लड़का थोड़ा-सा सपोर्ट, थोड़ी-सी हेल्प कर दे रहा है बहू की, थोड़ा-सा बता दे रहा है, तो सोचिए बहू भी खुश, उसकी वाइफ़ भी खुश, मम्मी-पापा भी खुश, रिलेटिव्स भी खुश, घर का माहौल अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है। कोई इश्यू ही नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। तो हमें लड़कों को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, बेसिक चीज़ें हैं भई, बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़की नए घर में आई है, लड़का अपना घर छोड़ के नहीं गया है लड़की घर में। अब दामाद आता है, जब लड़का घर आता है, सॉरी लड़का, लड़की की शादी हो गई, लड़की दामाद के साथ आती है अपने घर, तो लड़की एक्सपेक्ट नहीं करती ना कि दामाद जाए, मम्मी-पापा से बात करे, उनके लिए करे, इनके लिए करे। वो भी तो उसको एडजस्ट करने के लिए हेल्प करती है ना कि अरे सुनो ऐसे कर लेना, मम्मी को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, ऐसे मत करना, यहाँ पे ऐसे बैठ जाना। तो और लड़की के माँ-पापा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि भई लड़का तो नया है, मतलब दामाद हमारा नया आया है, पहली बार आया है, इसको कुछ कहाँ पता होगा, कुछ अगर उससे भी छोटी-मोटी चीज़ हो जाती है तो कोई बात नहीं। बल्कि उसका स्वागत करते हैं, उसे ऐसे फैमिली मेंबर या कह सकते हैं ऐसे मेहमान उसे ट्रीट करते हैं। तो ऐसा ट्रीटमेंट लड़की को भी देना है ना। बहू आई आपके घर तो मेहमान ही समझिए ना उसे कुछ दिन। कम से कम 1 महीने का तो फुर्सत दीजिए उसे, और लड़के को उस समय कहिए कि उसको सिखाइए कि भई आपको अपनी लाइफ़ पार्टनर, अपनी वाइफ़ का सपोर्ट करना है, उसको एडजस्ट करने में हेल्प करनी है। अगर उससे कोई गलती हो रही कुछ तो तुम्हें ही बताना है। ये चीज़ हमें बच्चे को पहले से सिखा के रखनी है। तभी हमारे यहाँ खुशहाली आएगी, हमारी फैमिली लाइफ़ अच्छी चलेगी। जो घर टूट रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर लड़कों को सही चीज़ बता दी जाए ना, तो कोई ये जो कलेश होते हैं ना, ये कलेश होना बंद हो जाएँगे फैमिलीज़ में। सब चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहेंगी। एक बार करके देखिएगा। सास एंड बहू के बीच की अंडरस्टैंडिंग, इसमें लोग कहते हैं कि सास और बहू के बीच की अंडरस्टैंडिंग, सास और बहू के चक्कर में किसी को पड़ना नहीं चाहिए। नहीं, इसमें भी लड़के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई बात है, मान लीजिए लड़की से कोई गलती हो जाती है और लड़के की माँ कुछ बोल रही है, सास उसको कुछ बोल रही है। अगर वो कुछ गलती हो गई तो लड़का अगर बीच में इंटरप्ट कर देगा, तो ना उसकी मम्मी को बुरा लगना चाहिए, सबसे पहली बात। उसकी मम्मी को ये चीज़ उसको इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, तुम अपनी लाइफ़ पार्टनर का सपोर्ट कर रहे हो, तुम उसे बता रहे हो चीज़ें। भले ही ठीक है अपनी मम्मी से वो कह दे, एक तो पहली चीज़ है कभी कोई मिस्टेक हो जाए, ऐसी कुछ है, वो उसको नहीं पता है सास को, तो लड़के को खुद जाके वो चीज़ बतानी चाहिए कि भई बहू से ज़्यादा इंटरेक्शन लड़के का होना चाहिए कि मम्मी ऐसा हो गया है, ये मेरी वाइफ़ से ऐसी गलती हो गई है, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था पर ऐसा हो गया। तो बात अपने आप ही सॉर्टेड हो जाएगी। अब वही चीज़ वो अपनी बहू के मुँह से सुनेंगी ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा भई मुझसे आर्ग्यू कर रही है, मुझे ये बता रही है, कल कल आई है और मुझे ये चीज़ सिखा रही है। तो इसमें लड़के का बहुत बड़ा रोल है। सास-बहू का कोई इश्यू हो तो लड़के को पढ़ना चाहिए, लड़के को सॉल्व करना चाहिए। तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी है। तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? पड़ोसी थोड़ी आएगा पढ़ने। दोनों की आपस में क्या हो जाता है कि ईगो आ जाता है। सास का ईगो आ जाता है कि मेरी बहू है, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, या मेरी बहू है, वो समझ क्यों नहीं रही मुझे, मैं ये बोल रही हूँ वो समझ ही नहीं पा रही है। तो इसमें लड़के को इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसे दोनों
के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, वरना लड़के की लाइफ भी हेल हो जाएगी, सास की लाइफ भी हेल, पूरे घर का माहौल अशांति फैल जाएगी, अशांति अशांति। तो इसमें भी लड़के को पढ़ना पड़ेगा। सास बहू का कोई भी मैटर हो, उसमें बेटे को आना ज़रूरी है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि अपनी लाइफ पार्टनर का सपोर्ट करिए। मान लीजिए सास है, उसने कुछ सरकाज़म में बोल दिया, या उसकी आदत है, अक्सर ओल्ड लेडीज़ हो जाती हैं, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में, और उन्होंने इतना ज़्यादा लाइफ देख ली होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई होती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे पुराना टाइम चला आ रहा है उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मदर्स पे ही होती है। तो वो इतना ज़्यादा फेड अप हो जाती हैं, उनका वो इंटेंशन नहीं होता, लेकिन उनके मुँह से थोड़ी सी बातें रफ निकल जाती हैं कुछ। तो इसमें भी लड़के को स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए। भाई तुम स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा? लड़की को कुछ नहीं चाहिए, अगर लड़का स्टैंड ले रहा है ना, लड़की खुद आके, लड़कियां बहुत सुलझी हुई होती हैं, लड़कियों से सुलझा हुआ कोई होता ही नहीं है। अगर लड़का खुद स्टैंड ले रहा है ना लड़की के लिए, लड़की खुद आके कह देगी कि तुम क्यों बोल रहे हो मम्मी जी से ऐसा। लड़कियां ऐसी होती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में भी यही चीज़ देखी होती है, उन्होंने हमेशा से अपनी फैमिली को जोड़ के रखा होता है। भाई जिस घर में लड़कियां नहीं होती वो लोग तरसते हैं लड़कियों के लिए। तो वो कभी कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि जाओ मेरे लिए अपनी माँ को 4 बातें सुना दो। हार्डली कभी ऐसा कभी एग्जाम्पल आ जाए तो बात अलग है, वरना ऐसा होता नहीं है जनरली। उसको बस ये चाहिए कि लड़का उसके लिए स्टैंड ले, उसके लिए वो बोल रहा है ना, उसके लिए इतना ही बहुत है। वो तो सब कुछ सह लेगी, उसको लगता है कि हाँ एटलीस्ट मेरा लाइफ पार्टनर तो मेरे साथ है। अब सास ने कुछ कहा, लड़के ने कुछ बोला ही नहीं, तो सास को भी ये लगा, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको जो आपके पेरेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या ससुराल में कोई भी, वो उसको उसी नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी सब करेंगे। मदर को भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं अगर कुछ उल्टा बोलती हूँ तो मेरा बेटा मना करेगा मुझे, और वो, उसको भी गिल्ट फील होगा मदर को कि मैंने ऐसा बोला, हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है उस समय वो थोड़ा-सा बुरा माने, लेकिन बाद में उसको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं अपनी बहू को दुखी कर रही हूँ तो मेरा बेटा भी दुखी हो रहा है, वो भी मुझसे डिस्टेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बहू को डिस्टेंस कर दे रही हूँ या फिर मैं उसे कॉर्नर्ड कर दे रही हूँ, लड़का मेरे साथ बैठ के हा, हा, हू, हू करेगा, ऐसा नहीं है। उसका मन बढ़ेगा नहीं, उसका मन वहीं पे रुक जाएगा। उसको लगेगा बहू बेटा कनेक्टेड हैं, अगर बहू को कुछ कहूँगी तो बेटे को बुरा लगेगा। उन लोगों की शांति अशांति में बदल जाएगी, उनकी फ़ैमिलियल लाइफ़ डिस्टर्ब होगी। तो वो चीज़ वो समझेंगे पेरेंट्स, और वो चीज़ वो अवॉइड करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। तो लड़के का बहुत बड़ा रोल होता है कि सास और बहू में कैसी ट्यूनिंग बैठ रही है। तो ये चीज़ भी हमें लड़के को सिखानी है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के इश्यूज, इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है बॉयज़ का। इसमें देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की कि हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सब होता है। सबसे पहली बात तो होती है कि अक्सर लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां हर समय लड़ती रहती हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई लड़की शादी करके आती है घर में, तो वो कभी भी नहीं सोचती है कि मैं अपने घर में जाऊं और मुझे सास से लड़ाई करनी है, ससुर को नीचा दिखाना है, ससुर से लड़ाई करनी है, सास ससुर को नीचा दिखाना है, मुझे अपना एक छत्र राज बना के रखना है। ऐसा कोई भी लड़की, कितनी भी तेज़ हो, कितनी भी एडवांस हो, कोई लड़की नहीं सोच के आती। हर लड़की सोच के आती है कि मैं जाऊँगी, क्योंकि उसके लिए वो नया एनवायरनमेंट है, उसके लिए वो पूरा एक नया घर है, एक नया माहौल है। उसको पता है कि उसको एडजस्ट करना है, उसको ढलना है, उसको सबको खुश करके एक सबको लेके चलना है, तभी वो उसको अच्छा फ़ील होगा। अब आप कहीं नई जगह जाओगे, आप नए ऑफ़िस में जाओगे, तो आप वहाँ नेता बन के नहीं टहलोगे कि अरे! मैं यहाँ का राजा हूँ। आप सबको धौंस नहीं जमाओगे। आप वहाँ पे अपना बेस्ट वर्ज़न शो करोगे, आप बहुत अच्छे से रहोगे सबके साथ, क्योंकि आपको वहाँ एडजस्ट करना है, नई प्लेस है, आपकी वर्किंग प्लेस, तो आपको वहाँ एडजस्ट करना है। ऐसे ही बहू के बारे में सोचिए, वो नई जगह आई है, उसको वहाँ एडजस्ट करना है। वो किसी को धौंस नहीं दिखाएगी, किसी को नीचा नहीं दिखाएगी, वो सबको लेके चलेगी। वो स्टार्टिंग में हर लड़की ऐसे यही सोच रख के आती है कि भाई मुझे सबको लेके चलना है, मुझे अच्छा फ़ील कराना है, मुझे सबसे बना के रखनी है। बात कहाँ बिगड़ जाती है, जब आप उसे उस पॉइंट पे लेके आ जाओगे ना, कि आप उसे पोक कर रहे हो, पोक कर रहे हो, पोक कर रहे हो, एक कॉर्नर कर दिया आपने उसे, तो फिर भाई लड़की भी इंसान है, वो भी चेंज हो जाती है। तो फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ही कोई भी लड़की ये सोच के नहीं आती कि मुझे अपने पति से लड़ना है, मुझे हर समय उससे कंप्लेंट करनी है, हर समय उससे नीचा दिखाना है या कुछ भी बोलते रहना है उल्टा-सीधा, ऐसा नहीं है।
ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? जब लड़की को लगता है कि मुझे सुना नहीं जा रहा है, मेरी बात मैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। तब लड़की को लगता है कि हाँ, मुझे लड़ने की ज़रूरत है। मुझे अपनी बात को रखना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा लड़ रही है, बोल रही है, आपकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा बोल रही है, तो समझ लीजिए कि उसको कहीं न कहीं प्यार की कमी है, उसको सपोर्ट की कमी है, उसको अनहर्ड, अनसीन फ़ील हो रहा है कि उसे कोई समझ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उसे कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसे में लड़के को ये पता होना चाहिए कि अगर वो थोड़ा-सा प्यार देगा ना अपनी बीवी को, थोड़ी देर बैठ के बात सुन लेगा, हाथ पकड़ के कह देगा कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी कोई भी इश्यू है मैं सॉल्व करूँगा। भले ही आप सॉल्व ना कर पाओ, आप कोई वो ना कर पाओ, लेकिन आपकी इतना कहना ना, ठीक है मम्मी जी ने तुम्हें ऐसा कहा, ये गलत कहा मम्मी ने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मम्मी की भी एज हो रही है, उनको भी थोड़ा समझो। लड़की समझ जाएगी, उसको बस इतना ही सुनना है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। गर्ल्स इमोशनल हैं, तो अगर हम अपने बॉयज़ को इमोशनल बनाएँगे ना, तो वो अच्छे से समझ पाएँगे गर्ल्स को। तो जो लाइफ़ पार्टनर वाले इश्यूज़ आते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, लड़कियाँ को अक्सर ये कहना होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं फ़ील होती है? क्योंकि लड़का समझ नहीं पाता है, वो इमोशनली डेवलप्ड नहीं है और लड़की बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमने लड़कों को हमेशा जानवर की तरह पाला, उनको हमने बताया ही नहीं कि तुम इंसान हो। उनको हमने कहा बस तुम्हें खाना है, पीना है, सो जाना है, कॉलेज कर लेना है, कॉलेज के बाद नौकरी कर लेनी है, पैसा कमा के ले आना है। तुम्हारा इमोशनल वेल-बीइंग उसका तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं रखना, और फैमिली के इमोशनल वेल-बीइंग का भी तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तुम्हारी वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब खुश रहें, सब नाचते गाते रहें, घर में खुशहाली बनी रहे, ये बस तुम्हारी वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी इसमें ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हमने लड़के को शुरू से ऐसे कंडीशन्ड कर दिया है, तो वो अब हम एकदम से एक्सपेक्ट करें कि वो इमोशनल बन जाए, वो अपनी बीवी को समझे, अपने पेरेंट्स को समझे, इश्यूज़ को समझे, तो भई ऐसा नहीं हो पाएगा ना। ये चीज़ बचपन से डालनी है, ताकि भई बाद में हस्बैंड वाइफ़ में भी ये इश्यूज़ ना आएँ अंडरस्टैंडिंग वाले। थर्ड चीज़ क्या है? शो योर केयर। भई वही चीज़ हो गई कि अगर लड़का अपनी फेमिनिन साइड से, लड़कियाँ क्या चाहती हैं? केयर। उनको भी केयर की ज़रूरत है, वो सबको फैमिली में केयर दे रही हैं। बच्चा हो गया, उनको बच्चे का ज़्यादातर काम मदर पे ही पड़ता है। ये तो भई एक ये कह सकते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर जो है मदर ही होती है बच्चे की। तो वो तो उसका है ही, उसको उसको केयर करनी है। सास-ससुर की केयर भी मदर को करनी है। मतलब वाइफ़ जो है लड़के की, उसी को करनी है। सास-ससुर को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है, पति को भी केयरिंग और लविंग फ़ील कराना है। तो वो भी तो इंसान है, वो देती जा रही है, इधर भी देना है, उधर भी देना है, तो अंदर से खाली होती जा रही है ना, उसको भी तो प्यार और केयर की ज़रूरत है। तो ये अगर हम अपने लड़कों को सिखाएँगे कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा लाइफ़ पार्टनर है, फैमिली में तुम्हें भी केयर करनी है सबकी, अपनी लाइफ़ पार्टनर की, अपने बच्चे की, अपने पेरेंट्स की, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही नहीं कि बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तुम्हारी वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी इश्यूज़ नहीं आएँगे अगर लड़कों को केयरिंग बनाएँगे या फेमिनिन साइड से उनको इंट्रोड्यूस कराएँगे और ट्यून कराएँगे। ए लिटिल एक्स्ट्रा लव, अगर हम लड़के को लव करना या लव देना, प्यार देना, अपनापन देना सिखा के रखेंगे बचपन से, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करना सीखेगा। लड़के क्या होते हैं, वो इतने इमोशनली डेवलप्ड ही नहीं होते कि वो समझ पाएँ कि भई प्यार ले रहे हैं तो प्यार देना भी ज़रूरी है। भई सामने वाला खाली हो जाएगा, उसके अंदर कुछ बचेगा नहीं कुछ साल बाद। जो डिस्टेंस आ जाता है ना कि वाइफ अलग कमरे में सो रही है, हस्बैंड अलग कमरे में सो रहा है, एक दूसरे को देख के चिढ़ रहे हैं, वो इसीलिए आ जाता है क्योंकि इमोशनली डेवलप्ड नहीं होते हैं इतने बॉयज़। वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर मैं प्यार ले रहा हूँ अपनी बीवी से तो मुझे प्यार देना भी है। पैम्पर करना, भई अब लड़के कहेंगे ये पैम्पर करना क्या है? ये तो लड़कियों वाला वर्ड है। लड़कियों वाला, लड़कों वाला कुछ नहीं है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। आपको भी पसंद है कि आपकी वाइफ़ आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश बना दे, आपकी फ़ेवरेट डिश बना दे, कभी आपको बिना कहे हेड मसाज दे दे। तो आपकी वाइफ़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जब वो आपके लिए कर सकती है तो आप नहीं कर सकते हो? तो दोनों को ये चीज़ सीखनी है। लड़कों में ये चीज़ डालनी है ताकि ये इश्यूज़ ना आएँ। टॉक विद हर, ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, लड़के बेसिकली बहुत लैक करते हैं कम्युनिकेशन में। चाहे वो उनकी फैमिली से उनका कम्युनिकेशन हो, पेरेंट्स से हो या उनके लाइफ पार्टनर से हो
या उनके ऑफिस में हो, वो अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं। वो अपने और एक्टिव कम्युनिकेशन होना, सिर्फ ये नहीं कि बात कर रहे हो आप, आपकी एनर्जी है ही नहीं, आपको एक्टिवली कम्युनिकेट करना है अपने लाइफ पार्टनर से। आपको उसकी बात समझनी है, उसकी बात सुननी है, और आपको अपनी बात भी रखनी है। ये आना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। और ये क्यों होता है? क्योंकि लड़के लैक करते हैं कम्युनिकेशन में। मोस्टली मैंने देखा है ये चीज़, कि जो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं क्योंकि लड़का बंदा बात ही नहीं कर पा रहा है, वो बात समझा नहीं पा रहा है अपनी। वो अपनी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन या अपने ऑफिस के इश्यूज उनको भी नहीं बता पा रहा है कि भाई देखो मेरे संग ये दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर रूड हो गया हूँ। या ये कहे कि ठीक है, मैं कल से ये चीज़ कोशिश करूँगा कि ये चीज़ मैं ना करूँ, मैं घर पे ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में ही छोड़ के आऊँगा, और तुम अपनी बात बताओ कि तुम्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम्हें जितनी भी है एक्स वाई जेड लड़कियाँ, गर्ल्स लव टू टॉक। गर्ल्स का फेवरेट काम होता है, उनको बात करनी है। उनसे जितनी तुम बातें कर लोगे ना, उनके अंदर का सब निकल जाएगा। वो एकदम खाली हो जाएंगे, एकदम फ्री, स्ट्रेस फ्री, एकदम खुश। 2 घंटे किसी लड़की से बात कर लो, फिर उसका मूड देख लो तुम। अगर उसने सारी अपनी भड़ास निकाल दी है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। लड़कों को सिखाना है कम्युनिकेट करना बचपन से। और गिव हर योर टाइम। लड़कों को टाइम देना, एनर्जी देना, ये सिखाना है। लड़के क्या करते हैं, बहुत मतलब हम लोग बचपन से ये चीज़ सिखाते नहीं है कि तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको लगता है कि ये तो बहुत कैजुअल है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं अनसुना करो, निकलो, अपना काम देखो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ अपना अपना अपना। ये सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है। तो ये चीज़ नहीं दिखानी है, ये सिखानी है बचपन से। बचपन से उसमें उसको अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है कि भाई तुम्हें अपना टाइम अपनी फैमिली के लिए फिक्स करना है। उनकी इमोशनल बीइंग तुम पे डिपेंड करती है। जैसे तुम्हारी इमोशनल बीइंग उन पे डिपेंडेंट है, वैसे उनकी इमोशनल बीइंग भी तुम पे डिपेंडेंट है। तो टाइम और एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है। ये भी चीज़ बचपन से लड़के में डालनी है। ये चीज़ें कैसे आएंगी? इमोशनल जब डेवलप्ड होगा, जब बंदा इमोशनली डेवलप्ड होगा तभी उसके अंदर ये सब चीज़ें आएंगी। लॉयल, लॉयल्टी के मीनिंग सिखाने हैं हमें बंदे को। अक्सर ऐसा होता है कि भाई शादी हो गई, लॉयल्टी आई नहीं, बंदा 2 लड़कियों को और डेट कर रहा है, एक लड़की को और डेट कर रहा है, ऑफिस में भी उसका चल रहा है, साइड चिक जैसे बोलते हैं, वो सब हिसाब किताब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी सिखानी है कि भाई लॉयल होना अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपनी जॉब से, ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, ये बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी की बहुत कमी होती है लड़कों में। क्यों होती? क्योंकि हम लोग उनको बचपन से सिखाते नहीं ऑनेस्टी के क्या मायने हैं लाइफ में। वो झूठ बहुत बोलते हैं लड़के, ऑफिस में झूठ बोलते हैं, घर पे झूठ बोलते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको पता नहीं, उनको लगता है कि वो दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो जो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं वो दूसरों के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो खुद के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा धोखा इंसान अपने आप को दे रहा होता है। अगर आपको लग रहा है आप किसी को चीट कर रहे हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, तो आप उनको चीट नहीं कर रहे हो। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप सबसे पहले अपनी चीज़ें बिगाड़ रहे हो। आप अपनी लाइफ के संग खेल रहे हो। आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, कल को आपकी फैमिली नहीं रहेगी, आपके भगवान ना करे आपका डिवोर्स हो गया या अलग हो गए, तो कौन है लाइफ में? आपको लग रहा है वो जो लोग हैं जो आपके संग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो आपको इन सब चीज़ों में वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो आपके संग रहेंगे, वो सब फेक है। पूरी दुनिया फेक है। आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चा, यही आपके संग एंड तक रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है इसमें लाइफ पार्टनर, क्योंकि लाइफ पार्टनर से ज़्यादा साथ कोई नहीं निभा सकता। जब आप ओल्ड एज में जाते हो, जब भी आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आता है, कोई बड़े सेटबैक्स होते हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर ही आपके संग खड़ा होता है। तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर हम लड़कों को ये बचपन से सिखाएंगे ना कि डिसऑनेस्टी आप अगर किसी के साथ कर रहे हो तो आप किसी और के साथ नहीं कर रहे हो, आप खुद के साथ कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी चीज़ें नहीं रख पा रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, तो आप किसी और को चीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद को चीट कर रहे हो, अपनी लाइफ आप खराब कर रहे हो।
तो ये भी बहुत सिखाना, ऑनेस्टी और लॉयल्टी सिखाना बहुत ज़रूरी है लड़कों को। यहाँ से भी फैमिली लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं आपस में, और वर्किंग एरिया में भी इश्यूज आते हैं। आप बॉस को थोड़ा सा धोखा दे रहे हो, पर आप अपना काम तो बिगाड़ ही रहे हो ना। आप कहीं ना कहीं, आपका अप्रेजल, ये सब इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो अपने साथ। आपने देखा होगा कि एक इंसान के अंदर टैलेंट कम है, लेकिन उसका अप्रेजल हो जाता है, उसका अप्रेजल हो गया और आपका नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए होती हैं ना, क्योंकि भाई सिर्फ टैलेंट होना ही नहीं ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले बंदे, बॉस को लग रहा है कि ये बंदा ऑनेस्ट है, अगर मैं इससे कुछ कहूँगा तो, और ये डिपेंडेबल है, ऑनेस्ट के साथ साथ वो डिपेंडेबल, अगर मैं इसको कोई टास्क दे रहा हूँ तो ये मुझे चीट नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा कि टास्क कंप्लीट हो गया है और बाद में मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़े। उसको पता है कि ये बंदा अगर कह रहा है तो ये करके रखेगा, ट्रस्टवर्दी है वो, उसके अंदर ऑनेस्टी है, तो उस आदमी का अप्रेजल हो जाएगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि उसको पता है कि ये टैलेंट है, पर ये अपना टैलेंट सही जगह यूज़ ही नहीं कर रहा है, इसके अंदर ऑनेस्टी ही नहीं है। इस टैलेंट का हम क्या करें जब ये मुझे चीट कर रहा है, मेरे संग लॉयल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के संग लॉयल नहीं है, तो मैं इसका अप्रेजल क्यों करूँ? ये जहाँ पे वहीं पे ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, दिक्कतें। अब लड़के कहेंगे इतना कुछ सिर्फ लड़कों के लिए, तो भैया लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है। सोसाइटी आज तक लड़कियों के संग बहुत क्रूरल रही है, और बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो लड़कियों को बहुत अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं लाइफ में। जहाँ पे आप हो और वहीं पे अगर एक लड़की है, तो समझिए लड़की बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षाएं देके, या फिर कहिए कि बहुत ज़्यादा उसके एग्जामिनेशंस होते चलते हैं लाइफ में, सोसाइटी में। सोसाइटी इस तरीके से ही डेवलप की गई है। तो जब लड़कियां कर रही हैं तो आप भी कर सकते हो भाई, दोनों जेंडर इक्वल हैं, आजकल तो इक्वालिटी की बात चल रही है, तो आप भी कर सकते हो, और करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि लाइफ अच्छी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, करियर अच्छा चाहिए, आपको सक्सेस करनी है। अगर सक्सेस करनी है तो भाई लाइफ में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। जैसा होता नहीं है कि करियर में अच्छा करने के लिए बहुत से चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ते हैं, बहुत से चेंजेस अपने एटीट्यूड में लाने पड़ते हैं, तो वैसे ही लाइफ की ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए भी अपने अंदर बहुत से चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए तो करना तो पड़ेगा, सक्सेस करनी है करना पड़ेगा, वाइफ को खुश रखना है करना पड़ेगा, पेरेंट्स को खुश रखना है करना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहती कि गर्ल्स की परवरिश इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत से रूल्स हैं, थोड़े रूल्स बॉयज़ के लिए भी बनाए जाएं, ताकि ये जो सोसाइटी है ना, जो एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बात तो हम इक्वालिटी की करते हैं पर इक्वालिटी कहीं दिखती तो है नहीं, बस इक्वालिटी बातों में ही रह जाती है। जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कपड़ों में इक्वालिटी चाहिए, इसमें इक्वालिटी चाहिए, इसमें नहीं, एटीट्यूड में इक्वालिटी चाहिए। दोनों की परवरिश ऐसे करिए ना कि सोसाइटी बेहतर हो, दोनों एक हस्बैंड वाइफ मिलके, या एक मेल फीमेल जेंडर मिलके एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं ना, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना वो सोसाइटी के। तो उन दोनों की परवरिश पे इक्वली ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी तक हम गर्ल्स की परवरिश करते आ रहे हैं और उनकी अपब्रिंगिंग पे अटेंशन देते आ रहे हैं, वैसे ही हमें लड़कों की अपब्रिंगिंग पे भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। लड़कों को भी हमें काबिल बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि वो अपनी फैमिली लाइफ, अपना करियर और इस सोसाइटी को अच्छे से चलाएं, अच्छी जगह लेके जाएं, सक्सेस करें। और अगर आप मेरे ओपिनियन से, मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियोस बना के कुछ ज्ञान बांटती रहूँगी। बाकी थैंक यू।